वेलकम बैक एवरीवन। आज आपके सामने मैं बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अवेटेड, बहुत ही डिमांडेड फॉरेक्स गोल्ड लेकर आया हूँ। 15 मिनट का चार्ट आपके सामने है फॉरेक्स गोल्ड का। और ये जो फॉरेक्स गोल्ड है, इसको हम हमारे डबल वॉल्यूम स्ट्रैटेजी के साथ इंटीग्रेट करके ये वीडियो मैं प्रेज़ेंट करने वाला हूँ आप सबके सामने। और इस ये मौका भी मुझे अच्छा मिलेगा डबल वॉल्यूम स्ट्रैटेजी को और बेहतर तरीके से आप सबके सामने दर्शाने का। ये येलो डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये येलो डॉट्स अप ट्रेंड मुझे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो वाइट डॉट्स है, ये वाइट डॉट्स है, ये मुझे डाउन ट्रेंड रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इस तरीके से कोडेड है कि मुझे एज सच बार बार मार्केट कंडीशन देखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिखा, फॉलोड बाय अनदर अप ट्रेंड। तो यानी ये फुल्ली अप ट्रेंड में जा चुका है मार्केट, और एक और अप ट्रेंड आई उसको। फिर एक सेटबैक या कंसोलिडेशन फेज आप कहो उसको। अभी कंसोलिडेशन फेज में मैं पैटर्न बना सकता हूँ, ये रहा। यानी दो अप ट्रेंड और एक कंसोलिडेशन में एक पैटर्न बन गया। उसका ब्रेकआउट आप देखो, ये ब्रेकआउट है उसका। पर मैं आपको आज प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज बताने के लिए या बहुत इफेक्टिव ट्रेडिंग आप प्राइस एक्शन पे चार्ट बेसिस पे कैसे कर सकते हो, उसके लिए ये वीडियो नहीं है। वो आप खुद फिगर आउट कर सकते हो हायर हाइज, हायर लोज और लोअर हाइज और लोअर लोज के पैटर्न से। वेव थ्योरी और बाकी सब जो कि आप सब जगह देखते हैं, पढ़ते हैं बाकी वीडियोस में, तो वो मैं यहाँ कवर नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर प्योर जो न्यूयॉर्क सेशन का फर्स्ट 15 मिनट्स होता है, एक तो वो क्यों हमें हमारे लिए सूटेबल क्यों है, क्योंकि हमारा एक तो डे मार्केट खत्म हो जाता है, और जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही कन्वीनियंट टाइम होता है 8 o'clock उसके बाद में। और वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं पीसफुली विदाउट डिस्टर्बेंसेस। और एक्चुअल में जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जॉब में या बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उनके लिए ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी यही यही रहता है, गोल्ड और सिल्वर का, फॉरेक्स गोल्ड और फॉरेक्स सिल्वर। तो मैं आपको आज ब्रीफ करने वाला हूँ 1, 2, 3, 4 और 5 दिनों के ऊपर, क्योंकि 1 मिनट के इसमें हमें ये इतना ही चार्ट नज़र आ रहा है 1 मिनट के इसमें, 5 दिनों का ही। ये इसी में आपको मैं 1 मिनट का भी चार्ट दिखाना चाहूँगा। ये 1 मिनट का चार्ट है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको मेरी बात बताता हूँ। एंट्रीज़ कैसे लेनी है वो बहुत बात की बात है, पहले आपको सेटअप कैसे जमाना है हम उस पे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। पहले दिन से दिखाता हूँ। अब ये 14 नवंबर को चला था 8 बजे, पहली कैंडल बनाई है न्यूयॉर्क सेशन ने, और हमने उसका ऑरेंज बॉक्स प्लॉट कर दिया है, उसका हाई और उसके लो का। ओके, अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर भी ऑरेंज ब्लॉक्स फर्स्ट कैंडल का न्यूयॉर्क सेशन की प्लॉट कर दिया है। अभी बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई ये जो सेशन है फर्स्ट कैंडल का ओआरबी अगर आप ट्रेड ले रहे हो, तो जो भी ब्रेकआउट कैंडल है, अभी यहाँ तो ये ब्रेकआउट कैंडल है, बताओ इसमें क्या ही ओआरबी ट्रेड करोगे आप। यहाँ मतलब आप यहाँ एंट्री बनाओगे, और इसका एसएल, ये कैंडल का ही रेंज आपका 0.84 का है, और आपका एसएल ज़्यादा 1.5% तक। इतना होल्ड करने की ताकत नहीं होती हर किसी की, और वो बेवकूफ़ी भी समझता हूँ मैं, इतना होल्ड करना में कोई लॉजिक नहीं है। तो वो मुझे बहुत सक्सेसफुल नहीं नज़र आती कि 15 मिनट का ओआरबी ले लो, क्योंकि आधी जगह काम करता है, आधी जगह काम नहीं करता, घूम जाता है, ऐसे हिट करवाएगा तो फिर वो भी परेशानी का ही काम है, पैसे जाते हैं उसमें। आपको क्या करना है, 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल का आपने ओआरबी प्लॉट किया, तो आपको चलने देना है मार्केट को। ओके, वहाँ से जैसे ही आपका 15 मिनट कंप्लीट होता है, आपको आपका टाइम फ्रेम चेंज कर देना है। आपको आना है 1 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट में आप बहुत बारीकी से मार्केट को देख सकते हो। अब इसमें कुछ 3 रूल्स मैं आपको बताऊँगा। पहला है, एक तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम का ओआरबी 15 मिनट पे मत ट्रेड करो, पहला तो ये रूल है। आप 15 मिनट का ओआरबी ले रहे हो, आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करो, ताकि आप अच्छी एंट्री बना सकते हो और आपका रिस्क कम कर सकते हो। वो जो 15 मिनट की ओआरबी लेने वाले लोग हैं, वो आपको रिस्क बहुत ज़बरदस्त बताएंगे, यहाँ से यहाँ तक का रिस्क बता देंगे। तो इतना रिस्क हमें क्यों लेना है जब हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी या अच्छी टेक्निक है। ये है 10 नवंबर का चार्ट 1 मिनट का, ये आपका ऑरेंज बॉक्स है। और अब इसमें मेरा रूल नंबर 2 ऐसा है कि ये ऑरेंज बॉक्स को, अब ये ऊपर गया देखो, ब्रेकआउट दिया, लेकिन क्योंकि डायरेक्शनल नहीं था तो वापस नीचे भी आया है। किसी ने यहाँ एंट्री बनाई होगी तो वो 0.34 इतना, मतलब 14 पॉइंट्स नीचे आ गया। अब उसको बिना बात इतना लॉस देखना पड़ा, और मान लो और नीचे चले जाता तो वो फिर ऐसे बुक करके निकलता ना वो, तो ऐसा मत करो।
आप ये देखो कि जो 15 मिनट का आपका ओआरवी रेंज है, उस ओआरवी रेंज को आपका डीवी का इंडिकेटर तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा है। तो अब इस केस में तो तोड़ रहा है, ठीक है, पहले दिन केस में। अब आपका एसएल देखो आप कहाँ, मतलब कितना ईज़ी एसएल लग चुका है। अगर आप ट्रेलिंग भी करते हो ना, तो आपको बिल्कुल मज़ा दे देगा ये। ये जो डीवी का दूसरा फर्स्ट कैंडल है, डीवी ये डबल वॉल्यूम जो है वो डबल कैंडल का फॉर्मेशन है, 2 कैंडल फॉर्मेशन है। और इसमें जो फर्स्ट कैंडल है फॉर्मेशन का, वहाँ पे आपका एसएल होगा, 3 पॉइंट्स का एसएल है। ये एसएल लेने में भी दुःख नहीं होगा आपको। अब आप इसका ये देख लो, 1:2 का जहाँ पे आपको टारगेट मिल गया, वहाँ पर आप उसका एसएल खींच के एंट्री को तो यहाँ ले जाओ 1:1 पे, नहीं 0.5 तक ले जाओ, हाँ ये सही है, 0.5 तक ले जाओ। और एसएल को आप ये जो भी स्विंग लो रहेगा उसका, उस स्विंग लो के पास ले आओ, आपका एसएल और रिड्यूस हो जाता है और यहाँ से आप ट्रेल करते जा सकते हो। वापस 1:2 बुक करो यहाँ तक, और वापस उसको आप ट्रेल कर लो, वापस 0.5 पे लेके जाओ एंट्री को, और इसको आप पुराने स्विंग लो पे यहाँ पे ला के रख दो। फिर वापस आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। तो खैर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिखाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप सब उतने जानकार हैं। पर इस तरीके से ये पहला ट्रेड हमारा 1 मिनट पे हो गया। ये दूसरा ट्रेड हमें है मिला है, लेकिन इसमें हमें एंट्री नहीं मिली गाइस। अच्छा, अब यहाँ पे डीवी यहाँ नीचे मिला है। ऐसा नहीं है कि ये डीवी सक्सेसफुल नहीं है। मैं आपको 1:1 करके बताऊंगा ना डीवी का, 0.2 और ये 0.2 0.23 वगैरह, मतलब 1:1 का आराम से आपको ट्रेड मिला है। लेकिन हम नहीं लेंगे, क्योंकि एक तो यहाँ तक रोकना पड़ेगा आपको, दूसरा कि वो कोई कंफर्मेशन नहीं मानता मैं उसको। अब आप ये मानो कि ये जो डाउन ट्रेंड चल रही है यहाँ पे साइडवेज गया हो, अगर ये कंटिन्यूएशन में नीचे आती, जैसे जो यहाँ पर कंटिन्यू हुई, वो अगर एक दो डॉट्स अंदर बन जाते इस जोन के और फिर बाहर अगर ब्रेकआउट देता ना वो ट्रेंड में, तो फिर मैं एंट्री ले लेता। और ये एग्जांपल हमें आगे देखने को मिलेगा भी मिलेगा। काफ़ी मार्केट निकलता है। अब ये देखो आप, जो आपको पीछे नहीं मिला वो यहाँ मिल गया। अब इसको भी आप डीवी कंसिडर करो। ये यहाँ पे 15 मिनट का ओआरपी बन गया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया लेकिन लिया नहीं हमने। ट्रेंड नीचे चालू हुआ है और ट्रेंड ने हमें ये ओआरपी दे दिया। कितना है? 0.114 का स्टॉप लॉस है, और आप उसका सिर्फ 10-15 मिनट का, आप ये देखो मोमेंटम इसको कहते हैं। और डबल वॉल्यूम स्ट्रैटेजी, ट्रेंड वाली जो स्ट्रैटेजी है, वो आपको क्या ज़बरदस्त टारगेट दे रही है। 1% का इंट्राडे मूवमेंट आपको मिलेगा, कुछ कुछ मिनटों में आपको ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने को मिलेगा। और खैर अपसाइड बहुत है, लेकिन अब पूरी रात थोड़ी ना आप ट्रेड करते बैठेंगे। लेकिन इस सब का ये लॉजिक है। ये हो गया दूसरा ट्रेड आपके लिए गोल्ड का। यहाँ देखते हैं, देखिए अब इसने देखो आप कितना कंसोलिडेशन दिया है। 15 मिनट के ओआरबी ने यहाँ बहुत बड़ा कोई 15 मिनट का कैंडल बना है, जिसने आने वाले 5-10 कैंडल्स का कंसोलिडेशन खाया है। और अभी यहाँ पे भी देखो आप, हमें डीवी के साथ में ट्रेंड मिला। ये होता है डबल कंफर्मेशन भाई। ये डबल कंफर्मेशन आपको डीवी और ट्रेंड, ये दो ही चीज़ दे सकते हैं, इतना मोमेंटम आपको दे सकते हैं सिर्फ 5-7 मिनट के अंदर। क्यों नहीं आपको रास आएगा फॉरेक्स गोल्ड। अब उसके बाद में हम देखते हैं, हाँ ये देखो डीवी यहाँ पर मिला है। अब आप कहोगे कि ये दो कैंडल्स तो टच नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ डीवी के केस में आप जो एक और प्रीवियस कैंडल है, अगर वो भी उस जोन को टच कर रहा है, सिर्फ एक कैंडल और अगर वो उस जोन को टच कर रहा है, तो फिर मैं उसको वैलिड समझता हूँ। क्योंकि देखो हमें किसी को भी कोई नियम से बंद कर और नियम का खजूर नहीं होना है। ऐसा है, कहीं आपको यू शुड नो वेयर यू कैन मोल्ड द रूल्स अकॉर्डिंग टू योर बेनिफिट। वो ये केस यहाँ पर है। 1:1.5 का टारगेट है कुछ मिनटों में। अब ये ट्रेलिंग करने वाला है गाइस। अब आप मान लो ट्रेल करके यहाँ पे एसएल भी ले लोगे ना, तो एक आध दिन अगर आपको कुछ नहीं बचा तो भी चलता है, लेकिन आपको बाकी दिन तो प्रोग्रेस और ग्रोथ तो मिल ही रही है ना। अब मैं आपको दिखाऊंगा XAG USD, यानी सिल्वर, फॉरेक्स सिल्वर, सेम कॉन्सेप्ट है। और आप सिल्वर के चार्ट्स देख के तो और खुश हो जाएंगे क्योंकि सिल्वर मोमेंटम, बहुत ही प्यारे मोमेंटम्स देता है सिल्वर। सिल्वर तो मशहूर भी है काफ़ी वॉलेटिलिटी के लिए। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे हमें डीवी मिला है ओआरबी ब्रेक करते हुए। अब ये डीवी का मैं आपको रेंज बताऊंगा ना, सिल्वर का 0.2 का रेंज है, और टारगेट हमें इमीडिएटली उसने इतने का दे दिया है। आगे तो खैर दिया ही है, उसकी तो बात ही क्या है आगे की तो। लेकिन चलो, अब आप 1 घंटा 2 घंटा भी ट्रेड आप करोगे तो आपको यहाँ 0.71% का टारगेट आपको मिला है। अच्छा, गोल्ड में 11th, यही वीडियो में आप बैक जाकर देखिए, 11 नवंबर को गोल्ड में कोई एंट्री हमें मिली नहीं थी वहाँ। मतलब न तो हमें चालू ट्रेंड में कोई ब्रेकआउट मिला, या ना ही हमें कोई डबल वॉल्यूम एंट्री मिली। अब आप इसमें चालू ट्रेंड में देखो ब्रेकआउट मिला है, वही चीज़ हमें यहाँ मिली है देखने के लिए। तो आप इसको डीवी कंसिडर करो। 0.15 0.3 आपको यहीं मिल गया है, आधे घंटे के भी अंदर अंदर मिल गया है।
और 1% का फिर वापस इंट्राडे मूवमेंट सिल्वर ने दिया यहाँ पे। यानी सिल्वर तो 1% तो आराम से चलते फिरते दे रहा है, ये मानो आप। और लगभग हर रोज़ 5 दिन में 4 दिन ट्रेड मिल रहा है आपको। और कौन सी स्ट्रैटेजी आपको चाहिए? अब यहाँ पे डीवी एंट्री मिली है ऑरेंज जोन को ब्रेक करते हुए 0.27, और यहाँ पर तो खैर 1.5 पौने 2% के आसपास का मूवमेंट हमें मिल गया है। 2% का मान लो आप, यहाँ पे 2% का मूवमेंट मिल गया, यानी लेके छोड़ भी दोगे सिल्वर तो सुबह आराम से 2.5% बुक करके निकलो, पैसा 5 गुना हो जाएगा आपका पैसा। ये देख लो, ये भी आपको सिल्वर में एग्जैक्ट आपको ओआर भी ब्रेक करता हुआ आपको डीवी मिल रहा है गाइस। तो ये है ताकत डबल वॉल्यूम स्ट्रैटेजी की। 0.39, यहाँ भी 1% का मूवमेंट मिला है। तो गोल्ड से तो प्यारा मुझे सिल्वर लगता है। अब इस दिन हमें कोई एंट्री नहीं मिली, इस दिन कोई एंट्री नहीं मिली हमें, ना ही ट्रेंड में हमें एंट्री मिली है, ना ही हमें डीवी मिला है ब्रेकआउट का। यहाँ एक मिला इस कैंडल पे, लेकिन वो ये देखो आप कितने बाल बाल हम बचे हैं हमारे, पर फिर हम इग्नोर ही करेंगे उसको। ये है अब यहाँ डीवी से एक पहली कैंडल टच नहीं कर रही, उससे पहले वाली टच कर रही है, लेकिन फिर भी हम उसको इग्नोर ही कर रहे हैं, क्योंकि क्यों बेकार में आपका रिस्क बढ़ा के लेना है। 0.3 और इस देखो ना आप, क्योंकि थोड़ा वो बाहर बाइंग साइड में जाने के बाद में प्राइस वापस उस एसएल को मतलब एक बार टच करके गया है, उसको टेस्ट करके गया है सपोर्ट को। यहाँ टूट जाए तो बेकार में स्टॉप लॉस और बुक करना पड़ जाए। तो वो रूल को थोड़ा पकड़ के चलो और बढ़िया ट्रेड करो गाइस। फॉरेक्स गोल्ड और फॉरेक्स सिल्वर डबल वॉल्यूम स्ट्रैटेजी में आपका स्वागत है। ट्रेडर ऑफ टॉक को सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो तो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक और कमेंट करो। धन्यवाद।